अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, ईद ख़त्म हो चुकी है और कामकाज बिल्कुल स्टार्ट हो चुके हैं। हर किसी को इंतज़ार था कि यार रमज़ानुल मुबारक के एंड में या रमज़ानुल मुबारक के बाद हो सकता है कि मार्केट बेहतर हो जाए, रियल एस्टेट सेक्टर में कुछ ना कुछ बेहतरी आ जाएगी। खैर, ये चीज़ तो हम पिछले 1 साल से सुनते हुए आ रहे हैं, चाहे वो न्यू ईयर हो, चाहे वो रमज़ानुल मुबारक हो, चाहे वो कोई भी त्यौहार हो, तो इंतज़ार ये था कि हो सकता है कोई ना कोई बेहतरी आ जाए। इसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि क्या आपको यहाँ पे फ्यूचर नज़र आता है बैरियर टाउन कराची में रियल एस्टेट का, कहाँ पे आपको मजीद नुकसान होने जा रहा है, कहाँ पे आपको फ़ायदा हो सकता है, फ़ायदा हो भी सकता है या नहीं हो सकता। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि एक बड़ा अरसा हो चुका है। और एक और चीज़ डिस्कस करेंगे, साकिब भाई ने एक न्यूज़ हमें सुनाई, वो ये कि साकिब भाई कहते हैं कि साकिब भाई को आने वाला टाइम मजीद नीचे जाता हुआ नज़र आता है और उनको क्यों नज़र आ रहा है, इसके ऊपर भी आज की वीडियो में बात करेंगे। खैर, जो लोग हमारे चैनल पर हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। साकिब भाई की तरफ चलते हैं। साकिब भाई हमारा इंतजार कर रहे हैं। साकिब भाई, हाउ आर यू सर? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, आप बताएं। साकिब भाई, ईद गुजर गई और कुछ लोगों की ईद अभी तक नहीं गुजरी है। अगर मैं बात करूं सामने उस तरफ पार्क की, तो अभी तक लोग, मेरा ख्याल है, घूमना फिरना जारी है। असल में मामलात वगैरह चलते रहते हैं जी जी। और जो है ना, हर इंसान की और हर फैमिली की अपनी प्लानिंग होती है। ठीक है कि कौन से दिन क्या करना है, उन्होंने किस दिन एंजॉय करने जाना है, किस दिन दावत वगैरह चल रही है। ठीक है, ये मैं कहता हूँ पहला दूसरा तीसरा दिन नहीं होता, पूरे हफ्ते के ही मामलात होते हैं ये सारे। सही है। अच्छा साकिब भाई, अगर हम बात कर लें रियल एस्टेट की, देखें अब छुट्टियां ख़त्म हो गई, अब लोग अपने अपने कामों पे निकल चुके हैं। और अगर हम बात कर लें बैरियर टाउन कराची की, तो बैरियर टाउन कराची के जो रियल एस्टेट सेक्टर है, इसके बारे में क्या तासुरात हैं? लोग इंतज़ार में थे कि यार अब कुछ बेहतर हो जाएंगे मामलात। क्या लगता है आपको, क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है? सर, ये तो वो वाली बात है कि दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। तो अच्छा, ठीक है, होप फॉर द बेस्ट होना चाहिए कि हर दफ़ा ये ऐसा होता है कि भाई रबीउल अव्वल आ गया, उसके बाद हालात इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद ईद आ गई, ईद के बाद ठीक हो जाएंगे, बड़ी ईद के बाद ठीक हो जाएंगे। हाँ। तो ये है कि एक जो है ख्याल होता है दिल का इंशाल्लाह कि अच्छे हो जाएंगे, लेकिन कब तक सही हो जाएंगे वो मुल्क के हालात के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे यार ये साकिब भाई मैं फिर बात काटूंगा और लोग जो है ना गुस्सा करेंगे कि आप साकिब भाई को मौका नहीं देते हो कंप्लीट बात करने का। यार 1 साल से हम लोग रोना रो रहे हैं शायद इस चीज़ का, मुल्क के हालात सही हो जाएं, ये से ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाएगा। तो साकिब भाई, ये एक्सक्यूज़ कब तक चलेंगे? लोगों की करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है, ख़ास तौर पे ओवरसीज़। आपको मैं एक बात बताता हूँ, आपको पता है हमारा काम भी ओवरसीज़ के साथ रहता है। आप क्या कान को बाय बाय सीरियस नोट अगर हम इस पर बात करें तो जो है फाइल्स होती हैं, फाइल्स बेस्ड जो प्रोजेक्ट होते हैं, जो कि इंस्टॉलमेंट्स पे होते हैं, उनके रेट्स मुझे मज़ीद जो है वो डाउन होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके बनिस्बत जो प्रॉपर ट्रांसफ़र वाली फाइल्स होती हैं, वो मुझे कुछ जो ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे विलास हो गए, रेडी अपार्टमेंट्स हो गए, उनमें मुझे लग रहा है कि वो कुछ बेहतर होगा उसके अंदर। तो देखें, इन्वेस्टमेंट करता है इंसान इसलिए करता है कि जो है ना वो फ्यूचर में उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे के जनरेट करके जाएँ। ओवरसीज़ भी इसलिए नहीं करते हैं कि पाकिस्तान से उनको मोहब्बत है, ओवरसीज़ भी इसलिए नहीं करते हैं कि पाकिस्तान से उनको मोहब्बत है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। बिल्कुल है, मैं इस चीज़ को मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है, हर बंदा इन्वेस्टमेंट का मतलब यही होता है कि वो इन्वेस्ट कर रहा है, उसमें से उसको वो जो है उम्मीद करता है कि उसे कुछ ना कुछ इसके ऊपर गेन होगा। सही है साकिब भाई, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं आपकी बात से इख्तलाफ करूँगा। उसकी वजह यह है कि मैं जितना जो है, और आप हंस रहे हैं अभी, तो मैं जितना ओवरसीज़ पाकिस्तानी को जानता हूँ, जो मैंने उनसे बात की आज तक, तो मुझे जो उसमें नज़र आया, और बात करने के अलावा मैं आपको बताता हूँ साकिब भाई, आपसे एक सवाल है। आप मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान में जैसे भी हालात आते हैं, चाहे वो अर्थक्वेक का टाइम आता है, 2005 में आई थिंक अर्थक्वेक आया था, उसके बाद भी जो भी हादसा होते हैं, चाहे सैलाब ज़दगान हों, चाहे और भी कुदरती आफात हों, चाहे किसी भी किस्म के हालात हों, आप मुझे ख़ुद कह रहे थे कि साजिद भाई, अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी चाहें तो पाकिस्तान का कर्ज़ा भी उतर सकता है, लेकिन वो इन लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं। यहाँ का जो ऊपर एक माफिया बैठा हुआ, उसके ऊपर वो ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो वो इसलिए नहीं करते हैं। अब आप मुझे एक बात बताएं, जब आप खुद कह रहे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी खुद मोहब्बत करता है पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा, तो ऐसी सूरत में देखें, ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर वो चाहे, अगर वो सिर्फ बिज़नेस सोच रहा हो ना, तो मैं समझता हूँ बिज़नेस के लिए उसके पास और बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं। अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी अमेरिका में बैठा है तो वहाँ उसके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी दुबई में चाहे, वहाँ पे उसके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर और बेशुमार ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वो अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे वो बिज़नेस कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में
चाहे कोई रियल इस्टेट सेक्टर, जब भी आप बैरियर टाउन की कामयाबी के पीछे किसका राज है आप सबको पता है। बैरियर टाउन की कामयाबी के पीछे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा किरदार है, ठीक है। अब जैसे ही ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अपना पैसा निकाला या मज़ीद इन्वेस्टमेंट्स रोकी, उसके बाद हालात आपके सामने 1 साल हो चुका है। मैं बोलता हूँ आज ओवरसीज़ पाकिस्तानी दोबारा स्टार्ट कर दें, ठीक है, लेकिन वो क्यों करेंगे। अब आप मुझे एक बात बताएं, जिसने 1 साल पहले इन्वेस्टमेंट की थी उस टाइम डॉलर का रेट क्या था और आज क्या है, और अब वो हमसे बेहतर वहाँ बैठ के सारी चीज़ें समझ रहे होते हैं। उनको पता है कि अगर डॉलर का रेट और ऊपर जाता है तो हम इस टाइम पे क्यों इन्वेस्टमेंट करें, इसलिए लोग बिल्कुल खामोश होकर बैठे हैं साकिब भाई। तो ऐसी सूरत में हमारा ये कहना कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पे इन्वेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि एक अच्छा बिज़नेस रिटर्न था। तो मैं समझता हूँ कि इसमें सच्चाई है, लेकिन आधी सच्चाई है। आधी सच्चाई ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं और यहाँ पे वो इन्वेस्ट इसलिए करते हैं कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे। जी देखिए, आप मेरी बात को समझे नहीं है साहिद भाई। मैंने इस सेंस में ये बात बोली है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी का इंटरेस्ट है कि देखिए, आपको एक चीज़ फॉर एग्जांपल अच्छी नहीं लगती, आप कभी भी उस पर पैसे लगाओगे? मैं नहीं लगाऊंगा, नहीं लगाएंगे ना, बिल्कुल यही बात, यही वजह है और यही आजकल के हालात पैदा कर दिए गए हैं कि आजकल ये अच्छा नहीं लग रहा उनको। जो जाहिर सी बात है, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी तो वो पैसे नहीं लगाएंगे उस पर। अच्छा, मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, अभी आपने डॉलर्स के रेट की बात की थी। फॉर एग्जांपल अगर एक क्लाइंट ने $50,000 का एक कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया हुआ है, वही प्रोजेक्ट आज के हालात में उनको जो है $25,000 का मिल रहा है, तो अभी क्या गारंटी है कि वो, अगर अभी देखा जाए तो उनके लिए एक अच्छी चीज़ है ना कि ये एक चीज़ के रेट $50,000 थे डॉलर के हिसाब से थे, अभी वही चीज़ $25,000 के हिसाब से मिल रही है, तो उनको तो इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर डॉलर का रेट मजीद जो है ऊपर जाता है तो फिर तो नुकसान है ना। जी बिल्कुल, यही तो कहने का मकसद है आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इन्वेस्टमेंट क्यों रोक दी है, वो यही वजह है कि अभी और क्या गारंटी है कि और मज़ीद इससे रेट ऊपर नहीं जाएगा। और उसके बाद फिर प्रॉपर्टी का रेट भी मज़ीद नीचे जाता जा रहा है, जो अभी नज़र आ रहा है। एक तरफ डॉलर का रेट ऊपर जा रहा है, दूसरी तरफ प्रॉपर्टी का रेट नीचे आ रहा है। तो ये इस सिचुएशन में कैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपना पैसा लगाएंगे? बिल्कुल करें ना मोहब्बत, अब क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, करते हैं मोहब्बत इनसे। सर ये मोहब्बत भी होती है, ये मैं बात ये मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मोहब्बत भी होती है, लेकिन एक परसेंटेज होती है अपने इंटरेस्ट की भी। अच्छा, आपने बात बिल्कुल ठीक, आपने कहा करें ना अभी मोहब्बत करें। मेरा आपसे एक सवाल है, आप अगर 4 भाई हैं, 5 भाई हैं और 5 भाइयों में अगर एक चोर हो जाए तो क्या उस चोर से मोहब्बत करेंगे? क्या मतलब? टाटा गुड बाय। साकिब भाई, मेरा सवाल है कि आपने कहा कि करें ना अभी मोहब्बत, ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताएं, आपका एक घर है और उस घर में अगर आप 4 से 5 भाई रहते हैं और आप 5 भाइयों में से एक भाई चोर निकले, डाकू निकले, तो क्या जैसी मोहब्बत आप अपने ईमानदार भाइयों से करते हैं वैसी मोहब्बत अपने चोर डाकू भाई से करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन हालात में, जिन हालात में लोग भरोसा ही नहीं कर रहे, आपको अब मैं यहाँ पे कोई सियासी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे खिलाफ हो जाते हैं कि आप सियासी बातें क्यों करते हैं। मैं सियासी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोग इस टाइम पे भरोसा नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? ऐसा ही है, भरोसा नहीं कर रहे जब भी तो इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, यही तो कहने का मकसद है। लेकिन मोहब्बत है, मोहब्बत तो है, लाजमी है, बिल्कुल ठीक है, और वो हमेशा रहेगी। सिर्फ और सिर्फ ईमानदार लोगों की ज़रूरत है। ईमानदार लोग इंशाल्लाह ताला ऊपर आएंगे, सामने आएंगे। जिस तरह बैरियर टाउन कराची में अक्सर हमें लोग कहते हैं, और इस टाइम पे जैसे ही काम की सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब हुई है तो काफ़ी वो लोग, जिन लोगों के साथ कुछ लोगों ने, देखें अच्छे बुरे हर जगह पर होते हैं, लेकिन इस टाइम पे साकिब भाई अगर आप बात करें तो यहाँ पे बहुत अच्छे और साफ़ सुथरे लोग रह चुके हैं जो कि काम कर रहे हैं इस टाइम पे। देखें, अब आपको जो इस टाइम पे काम क्या है, काम वो है एक ऐसा पाकिस्तानी, एक ऐसा कराची का शहरी जिसको घर चाहिए, उसने अपने रहने के लिए घर लेना है, और एक ऐसा रियल इस्टेट डेवलपर जो कि प्रोफेशनल लोग हैं, जिनका बिज़नेस है, जो कि हवा के रुख के साथ नहीं आए थे यहाँ पे, उनका काम ही यही है, उन्होंने ये करना है, चाहे वो काम 1% हो या 10% हो, उन्होंने काम करना है, चाहे उसकी परसेंटेज ऊपर जाती है या माइनस पे आ जाती है, उनका काम यही है। तो वो लोग आपको यहाँ पे नज़र भी आएंगे और आगे भी नज़र आते रहेंगे। तो खैर, वीडियो का जो मकसद है उसके ऊपर आते हैं। साकिब भाई, अभी डिस्कस करने का मकसद ये है कि प्लॉट्स के बारे में साकिब भाई ने भी हमें बताया, नीचे जाते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, और थोड़े से मुझे ऐसा लगता है कि मज़ीद भी ये थोड़ी बहुत कमी नज़र आती है। अगर इसी तरीके से हम फाइल्स की बात करें, साकिब भाई फाइल्स को ज़रा क्लियर करें आप, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है 61, 62, 63 के ऊपर सट्टा बाज़ार भी जो है वो सरगर्म हो जाता है। तो अगर दोबारा से वो चीज़ आ गई तो फिर तो रेट ऊपर जाने शुरू हो जाएंगे। तो फाइल्स से क्या मुराद है? देखें, ये चीज़ जो है आर्टिफिशियल क्रिएट की जाती है, ठीक है। इसमें ये होता है कि 61, 62, 63 की क्या अहमियत है और क्या इसकी हकीकत है वो आपको पता है। जब आप साइड पे जाके देखेंगे वो आपको पहाड़ नज़र आएंगे बने हुए। तो जब पहाड़ बने हुए नज़र आएंगे, चीज़ एक ऑन ग्राउंड नहीं है, ठीक है। जब चीज़ एक ऑन ग्राउंड नहीं है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे
कैंटीन तुम्हें खाना खाना है तो आप एक काम करो, आप ना यहाँ से या तो उस्मानिया भी जा सकते हो भाई, हाँ उस्मानिया भी जा सकते हो, फिर अंदर तो मिडवे दूर है, दूर जाना पड़ेगा। वो से आ गए, उधर तो आप चले जाओ यहाँ से उस्मानिया चले जाओ। वो सामने जो गाड़ियाँ खड़ी है ना वहाँ से रास्ता है। यार ये सामने आप मेन गेट से बाहर निकलोगे ना, सही है। तो मेन गेट से आप हैदराबाद चले जाना। अब हैदराबाद नहीं जाना है आपने, अच्छा आपने यू टर्न लेके अंडरपास से वापस आना है। सही। मदरसा देखा इधर, जी वो सामने मदरसा है, वो सामने नज़र आ रहा हाँ, है, देखा उस मदरसे के साथ आगे उस्मानिया, वहाँ चले जाओ। तो मैं ये कह रहा था कि भाई देखें, फाइल्स बेसिकली वो कहलाती हैं जो कि जगह ऑन ग्राउंड नहीं होती है और जिनका कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि इंस्टॉलमेंट पे मिलते हैं आपको। तो बेसिकली उसकी एक फ़ाइल बना दी जाती है जिसके अंदर कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, ना तो उसका पोजीशन लेटर उनको दिया हुआ होता है, ना अलॉटमेंट लेटर दिया हुआ होता है, ना साइट प्लान होता है, ना स्केच होता है उसका, ठीक है। और ना ही उसकी स्टेटमेंट कंप्लीट होती है क्योंकि उसकी अभी फुल पेमेंट नहीं की गई होती है। तो ये बेसिकली फ़ाइल कहलाती है और जो इंस्टॉलमेंट्स पे मिल रही होती है। और इसके अलावा जो प्लॉट ऑन ग्राउंड होता है, नॉन डेवलप जो चीज़ें हैं उनको भी आप फाइल में कंसिडर करोगे, मेरा ख्याल है। डिपेंड करता है कि अगर वो इंस्टॉलमेंट पे है तो अगर प्रॉपर फाइल इसकी बनी हुई अलॉटमेंट दी हुई आपको तो वो फिर आपको उसको नहीं आप कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा मैं एक चीज़ दिखाऊंगा साकिब, ठीक है, ये अपना ये बच्चे की हैं, क्या बोले इनको, अब इनको बताया हमने वहाँ से जाने का, लेकिन ये दीवार टापने के चक्कर में यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है। तो साकिब भाई चैलेंज समझ जाएंगे वो तो- नए नए असल में बैरिया में आते हैं ना तो उनको रास्तों की ज़रा मुश्किल है। यार ये जो नए नए समझने का मसला होता है। यकीन माने कराची वाले बड़े परेशान हैं। क्यों, क्या हुआ? सर जो कराची के मकामी हैं वो मतलब इस तरह आप मैंने खैर कल एक वीडियो पोस्ट की थी, आपने देखी होगी। कराची के मकामी लोगों के लिए जो है ना एक जो एक फैमिलीज़ के लिए एक जगह बनी है, वहाँ पे आप मतलब फैमिलीज़ के साथ जाओ तो ज़्यादा बेहतर है। एक माहौल को बनाना जिसमें बैरियर टाउन का भी एक किरदार होना चाहिए। खैर इसके ऊपर मैं कल वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ। आज की वीडियो का जो टॉपिक था वो आपको भी पता है साकिब भाई, वो ये था कि क्या इसका फ्यूचर नज़र आ रहा है। फ्यूचर नज़र जो आ रहा है रेडी प्रॉपर्टी में आप अगर आप अपने लिए घर देख रहे हैं, अपार्टमेंट देख रहे हैं, तो ये चीज़ें इस टाइम पे कदरे बेहतर नज़र आती हैं, लेकिन आपको कुछ टाइम देने की ज़रूरत है। लेकिन जो चीज़ नज़र आ रही है वो मैंने भी और साकिब ने भी आपके सामने रखी है। तो खैर आज की वीडियो से इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला एक दफ़ा फिर नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आप सबसे मुलाकात होगी। किसी भी किस्म की क्यूरी के लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर भी रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक सैयद साजिद हुसैन शाह और मेरे दोस्त मोहम्मद साकिब खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिंदाबाद।